हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार में हम किन किन पुरस्कारों पे चर्चा करने वाले हैं, आइए एक नज़र में देख लेते हैं। मेरे साथियों, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन सी संस्था यह पुरस्कार देती है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रीन ऑस्कर प्राइज, इसका उपनाम क्या है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन सी संस्था यह पुरस्कार देती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। गोल्ड मैन प्राइज पर भी चर्चा करेंगे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पे भी चर्चा करेंगे। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार पे भी चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पे भी चर्चा करेंगे। अमृता देवी पुरस्कार पे भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं हमारे यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पुरस्कारों को एक एक करके देखने का कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए ग्लोबल 500 पुरस्कार हेडिंग बनाते हैं, तत्पश्चात चर्चा करते हैं और इसे लिखने का भी कार्य करेंगे। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, ग्लोबल ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार, यह क्या है? हमारा हेडिंग है। और हेडिंग क्या है हमारा? ग्लोबल 500 पुरस्कार। मेरे साथियों, यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार मेरे साथियों यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दिया जाता है दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, यह पुरस्कार यूएनईपी संस्था के द्वारा यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो मेरे साथियों, इसमें आपको याद क्या रखना है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार में आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह कौन सी संस्था देती है यह इस पुरस्कार को? तो यूएनईपी संस्था देती है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संस्था क्या करती है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक पुरस्कार देती है जिसका नाम है ग्लोबल 500 पुरस्कार। अब चलते हैं ग्रीन ऑस्कर प्राइज की तरफ। तो एक दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा प्यारा सा। दूसरा हमारा हेडिंग क्या होगा? ग्रीन ऑस्कर प्राइज। ग्रीन ऑस्कर प्राइज, यह हमारा क्या है? हेडिंग है। यह भी मेरे साथियों, जो ग्रीन ऑस्कर प्राइज है, इसका अन्य नाम कुछ दूसरा इसका नाम है और इसका अन्य नाम व्हीटली है। क्या है? व्हीटली। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि ग्रीन ऑस्कर प्राइज का अन्य नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? व्हीटली है। ठीक है, और मेरे साथियों, ग्रीन ऑस्कर जो प्राइज है यह पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। पहले इसका अन्य नाम लिख लीजिएगा। लिखिएगा, इसका अन्य नाम व्हीटली
थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, याद कर लीजिएगा। इसका अन्य नाम वह हिटली है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, पुरस्कार यह पुरस्कार पर्यावरण यह पुरस्कार पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है यह ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीन ऑस्कर प्राइज में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें प्राइज में यह ध्यान रखना है कि इसका अन्य नाम वहीटली है। क्या है? वहीटली है। और यह जो आपका ग्रीन ऑस्कर प्राइज है, यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक पर्यावरण और दूसरा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। यानी पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तभी मिलेगा, और वन्य जीव का संरक्षण करेंगे तो एक आपको पुरस्कार मिलेगा जिसका नाम क्या है? ग्रीन ऑस्कर प्राइज है। ठीक है, तो यह भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे पुरस्कार की तरफ जिसका नाम है आपका सासाकावा पुरस्कार। तो हेडिंग बना लीजिएगा, सासाकावा पुरस्कार। सासाकावा पुरस्कार। मेरे साथियों, जो सासाकावा पुरस्कार है, यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो सासाकावा पुरस्कार है, यह भी मेरे साथियों यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक ग्लोबल 500 पुरस्कार देखे हैं जो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, और सासाकावा पुरस्कार भी किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। आगे हम पढ़ेंगे यूएनईपी संस्था को पढ़ेंगे तो वहां पे मुख्यालय भी और इसका गठन कब हुआ था सब कुछ लिखवा दूंगा। बस यहाँ पे नाम बस जान लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लिखिएगा यह पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। लिखिएगा, यह पुरस्कार यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद ये रखना है कि सासाकावा जो पुरस्कार है, यह क्यों दिया जाता है? तो आपदा मतलब कई सारे आपदा होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी तुरंत आ गया, आपका तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, ये सभी आपदा होते हैं। ठीक है, आग का लगना, तो प्राकृतिक भी आग लगता है और आपका मानव भी आग लगता है। ठीक है, कई प्रकार के सुनामी आना, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कम करने के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और कौन देता है? तो यूएनईपी संस्था के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों गोल्डमैन प्राइज की तरफ। तो चौथा हेडिंग बना लीजिएगा, पुरस्कार का नाम क्या है? गोल्डमैन प्राइज। गोल्डमैन प्राइज यानी पुरस्कार, गोल्डमैन प्राइज। मेरे साथियों, यह जो पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और गोल्डमैन प्राइज मेरे साथियों अमेरिका की सरकार देती है। कहाँ की सरकार देती है? अमेरिका की सरकार देती है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, यह पुरस्कार
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए अमेरिका की सरकार देती है। अमेरिका की सरकार देती है देती है। ध्यान में रखिएगा। कौन सा पुरस्कार? गोल्डमैन प्राइज। यह क्यों दिया जाता है? तो दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। क्यों दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। कौन सा प्राइज? तो गोल्डमैन प्राइज। और कहाँ की सरकार देती है? तो अमेरिका की सरकार गोल्डमैन प्राइज देती है। और क्यों देती है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब चलते हैं मेरे साथियों राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की तरफ। तो एक दोबारा 5वां हेडिंग बना लीजिएगा। राजीव गांधी गांधी राजीव गांधी पर्यावरण राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। मेरे साथियों राजीव गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है यह स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा यह क्यों दिया जाता है। लिखिएगा यह पुरस्कार यह पुरस्कार स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे साथियों कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम चर्चा कर रहे हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पे। ठीक है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पे। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपके कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की तरफ। तो आप 6वां हेडिंग बना लीजिएगा। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। मेरे साथियों इस पुरस्कार में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। यानी इसके पुरस्कार में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो लिख लीजिएगा यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की तरफ। तो एक प्यारा सा 7वां हेडिंग बना लीजिएगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार यह हमारा क्या है? हेडिंग। मेरे साथियों इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है।
ठीक है। तो कभी पूछे कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा, यह यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, अंतिम चलते हैं पुरस्कार की तरफ, जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। पूरा नाम है अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार, पूरा नाम है इनका। ठीक है, लिख देता हूं, लिख लीजिएगा। 8 नंबर, अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। थोड़ा सा पुरस्कार का नाम थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और यह क्यों दिया जाता है, तो इसके पुरस्कार में ही आपका जवाब छूटा हुआ है, छिपा हुआ है, छूटा हुआ नहीं है, छिपा हुआ है। यह क्यों दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा, यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है। तो मेरे साथियों, पर्यावरण से संबंधित जो भी पुरस्कार थे, एक एक करके देख लीजिए। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। जबकि ग्रीन ऑस्कर प्राइज, यह पुरस्कार आपके पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका अन्य नाम वहीटली है। क्या है, वहीटली है। इसी प्रकार आप सभी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जब भी आप यूपी टेट का पेपर देने जाइएगा तो इसको, पुरस्कार को पढ़ लीजिएगा। इसमें से सर्वाधिक जो पूछा गया प्रश्न है मेरे साथियों, पहले वाला है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, महिला मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एक छोटा सा लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।